हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस ब्लॉक में फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग का एक फ्लेम बचा हुआ था कि फ्लेम कौन कौन से कलर देते हैं, ठीक है, नहीं मीट करते हैं, ठीक है ना। तो उनकी बात थोड़ी सी करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम आता है, किसी तरह का कोई दिक्कत आता है, ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। बात समझ में आती है ना, सबका बना हुआ है। और जूम वाले आप लोग जस्ट अभी जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्लियर नहीं आता है पॉइंट, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड, आप लोगों को भी समझ में आ रही है। चलिए ठीक, देखिए आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, थोड़ी फिल्म की बात करेंगे, उसके बाद अपन इसकी बात। और सबसे बड़ी बात कि आपको जो यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है वो एनसीईआरटी प्लस दिया जा रहा है। एनसीईआरटी एक होता है एनसीईआरटी और एक होता है एनसीईआरटी प्लस। एनसीईआरटी का मतलब हो गया इन द एनसी फॉर सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट को। यहाँ पर जो दिया जा रहा है एनसीईआरटी प्लस, इसका मतलब हो गया अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो सिर्फ, तो वो एम्स के लिए भी वैलिड है। उसके बाद अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो एडवांस तक का क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो। बात समझ आती है ना, इससे ज्यादा ऊपर कुछ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। और कुछ ऐसे महानात्मा है जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वो कृपया आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। मन में मत छुपाइए, ठीक है ना, इससे आप ही को प्रॉब्लम होगा। हेजिटेशन में मत रहिए, क्लियरिटी रखिए, ठीक है ना। चलिए नाउ स्टार्ट। पहले हम लोग कलर की बात करते हैं यहाँ पर, लास्ट क्लास वाला, ठीक। ठीक है, अभी बात समझिए कि ये कलर किस तरह से होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि फ्लेम क्या करता है, कलर देता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ। किसके साथ, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ। क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, और एक्साइट होते हैं तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। और वे हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। जब वो वापिस आते हैं तो एनर्जी को इमिट करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, एनर्जी को इमिट करते हैं। वो एनर्जी जो इमिट करते हैं अगर वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करते हैं, क्या करते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करते हैं, तो वो हमें कलर देते हैं, ठीक। और वो क्या करते हैं ना, या कलर क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि अलग अलग होंगे ना आपके पास, ठीक। और समझिए यहीं से एग्जामिनर के पास मौका मिल जाता है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। कि मान लीजिए अगर लिथियम है तो वो कौन सा कलर देगा, ठीक है ना, सोडियम है तो कौन सा कलर देगा। हालांकि मैं इसे एक ट्रिक भी बता दूंगा, आप लोग हमेशा याद करके रखना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अपन कौन कौन से कलर देंगे, क्यों कलर देंगे, इसकी बात हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे लिथियम की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो हमें देते हैं क्रिम्सन रेड, ठीक। उसके बाद सोडियम की बात करते हैं, ठीक है ना, ये देता है हमारे पास येलो, और उसके बाद पोटेशियम, ठीक है। इसका दो कलर होता है, वायोलेट या लीला, ठीक है ना, ये भी बोलते हैं अपन, ठीक। उसके बाद रुबिडियम, इसमें क्या हो जाएगा, रेड, ठीक है। उसके बाद सीजियम, ये देता हमारे पास ब्लू, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक। बस इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और जब आप लोग सेकेंडरी पढ़िएगा, इसका सेकेंड ग्रुप पढ़िएगा किसका, इस ब्लॉक का, तो उसमें भी तीन जो आइटम है आपका कलर देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर एक मैट्रिक बताओ, देखो लीला, हालांकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बात समझिएगा, ये क्या है, क्रिम्सन, येलो, लीला बोलो या वायलेट बोलो या रेड बोलो या यहाँ पर ब्लू बोलो, ठीक। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, हालांकि ट्रिक पे कभी जाइएगा मत, बस इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिक ले लेते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर हम बोलते हैं, कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ट्रिक बताया जा रहा है तो आप ट्रिक को हमेशा क्या करिए, प्रायोरिटी दीजिए। बात समझ आ रही है, ये गलत है, ठीक। यहां पर देखिए, जैसे क्राइंग, क्या हो गया, क्राइंग, लीला, लीला, उसके बाद क्या है, रब, आर भी है ना,
इसको लिख दीजिए रब, रब मतलब प्रभु, ठीक है ना। उसके बाद रब ब्लू है, ठीक है ना, तो रब बोल, रब बोलो, ठीक। मतलब देखिए सी आर यानी कैर मतलब क्या हो गया, सी आर मतलब क्या हो गया आपके पास क्रिम्सन, देखिए वाई आ गया तो येलो, ठीक है। उसके बाद लीला से आपको याद आना चाहिए दूसरा भी कलर होता है। उसके बाद रब, रब से क्या हो गया रेड, उसके बाद बोलो से क्या हो गया ब्लू। अगर आपको लगे तो याद कर सकते हो और नहीं लगे तो नहीं भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए क्यों कलर देता है हमने इनकी बात कर लिया है, ठीक। अब आते हैं हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर थोड़ी सी बातें, they get tarnish in presence of air because they are, या excuse ना, presence of they form ऑक्साइड लेयर, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, बात समझिएगा। अल्कली मेटल जो होते हैं ना, ठीक है ना, वो क्या होते हैं सिल्वरी व्हाइट होते हैं, सिल्वरी व्हाइट कलर के साइन होती है, ठीक है ना, जो चमकदार होती है, ठीक है ना। लेकिन जैसे एयर के प्रेजेंस में आते हैं तो एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना, और इनका ट्रांजिश हो जाता है। अब ट्रांजिश का मतलब क्या होता है, मतलब ये अपने ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल लेस्टर को क्या करता है, ओरिजिनल लेस्टर को लूज कर देता है, क्या कर देता है लूज कर देता है, ठीक। फिर अगर इनकी बात करते हैं कि अगर फिर ध्यान से जुमा ले, ठीक है ना, यहां पर अच्छा ये अभी बता रहा हूं, उसी को तो क्लियर कर रहा हूं ना, बात समझिए, ठीक है ना। फिर से देखिए, फिर से ऑक्साइड अल्कली मेटल के, बात समझिएगा, यानी ऑक्साइड या अल्कली ऑक्साइड मतलब क्या क्या उसके साथ रिएक्ट किया एयर के साथ, कोई भी अल्कली मेटल और किसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया यानी एयर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दिया आपके पास ऑक्साइड। यानी कहने का मतलब जो अल्कली ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, वो H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। यानी इसको बोल सकते हो ऑक्साइड्स कैन रिएक्ट विथ H2O, इट गिव्स हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो बात समझिए यहां पर, तो इन्हीं की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए दे गेट ट्रांजिश इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिकॉज दे फॉर्म ऑक्साइड लेयर, इन्हीं की वजह से, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब फिर से मैंने क्या बोला, जो ऑक्साइड होते हैं यानी अल्कली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ऑक्साइड कैन रिएक्ट विथ वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मार्कर में चल रहा है ना सही, हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब देखिए ये क्या दे देगा हाइड्रोक्साइड, ध्यान दीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो बोलते चलिएगा। कहने का मतलब अब समझिए, जैसे कोई भी मेटल को ले लिया पहले जो अपन बोले हैं, यानी लिथियम को अपन रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ O2 के साथ, ठीक। तो ये क्या बना देगा लिथियम ऑक्साइड, ठीक है ना, यानी इसको क्या बोलेंगे अपन मोनो, पूरा लिख देता हूं ना मैं, लिथियम मोनो ऑक्साइड, ठीक है ना। अब आ जाइए इसी तरह से अगर हम लोग सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
Na2O2 बना, सॉरी Na2O2 बना रहा है, इसका मतलब सोडियम पेरोक्साइड बना रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से ये क्या करता है, लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है। थोड़ा सा साइज ज्यादा होने की वजह से ये जो होता है सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस भी करते चलना, कहीं पर बैलेंस हो तो अपने से करना, ठीक। उसके बाद बाकी जितने भी मेटल है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट, जैसे M+O2 है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब MO2 यानी मेटल सुपर ऑक्साइड, क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ कुछ केस में ये भी मोनो ऑक्साइड बनाते हैं, हालांकि लिखूंगा मैं नहीं, जो सोडियम है आपके पास कुछ कुछ केस में मोनो ऑक्साइड भी बनाते हैं, लेकिन इसका जनरल केस क्या होता है, पेरोक्साइड का होता है। बात समझ में आती है ना। यहाँ पर जो मेटल आपने लिया है वो हो सकता है इनमें से कोई भी हो सकता है, क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड बना सकता है। और ये जो होंगे सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड, ठीक। याद रखिएगा कि सुपर ऑक्साइड क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े केटायन होते हैं। क्या करते हैं, इनके बहुत बड़े बड़े केटायन होते हैं जो क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। और ये सबसे छोटा केटायन होने की वजह से ये क्या करता है, मोनो ऑक्साइड बनाता है। और ये मीडियम होता है, ठीक, तो ये क्या करता है, पेरोक्साइड बनाता है। कभी भी ये क्या बना मतलब सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता। बात समझ आती है ना, कोई डाउट नहीं। चलिए फिर आप लोग यहाँ से एक नोट भी लिख सकते हो, जैसे एक थोड़ी सी मतलब लिथियम क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर जैसे रूम के अंदर प्रेजेंट है अपन, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, O2 और N2 दोनों। तो लिथियम क्या करता है, यहाँ पर इसको नोट में लिखना, लिथियम रिएक्ट विथ N2 गिव, बताइए क्या बना देगा, लिथियम 3N, ठीक। तो बताइए रिएक्शन बैलेंस कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, 2 नाइट्रोजन है तो 2, और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो आपके पास क्या बना दिया, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट रिएक्ट करता है किसके साथ, ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, डायरेक्टली रिएक्ट करता है N2 के साथ, ठीक है ना। और क्या बना दे रहा है, नाइट्राइट, ठीक। चलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, इस पॉइंट को लिखना है, इसको लिख लीजिएगा, लिथियम नाइट्राइट, ठीक। यहां पर देखिए मतलब लिथियम डायरेक्टली रिएक्ट विथ N2 इन एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर मतलब जानते हो ना, कारण यानी बिकॉज एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होने की वजह से ये N2 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता है। बात समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बता दूं, ऑक्साइड जो मतलब इसका ऑक्साइड बना, तो ये जो ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हमें क्या देता है, हाइड्रोक्साइड। अब जब बाद में रिएक्शन कराएगा तो देख भी सकते हो, लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ एयर के साथ रिएक्शन किया तो लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, तो क्या बोलते हैं, लिथियम मोनोऑक्साइड बना दिया, ठीक है ना। इसका छोटा साइज होने की वजह से क्या किया है, लिथियम मोनोऑक्साइड बनाया है, लेकिन सोडियम थोड़ा बड़ा साइज है तो क्या करता है, पेरोक्साइड बनाया है। और ये क्या कर रहा है, जितने भी बाकी मेटल है सुपर ऑक्साइड। और लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से डायरेक्ट N2 के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बना देता है। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड, ठीक। चलिए यानी अगर हम लोग दूसरी की बात करते हैं, ये हमारा पहला था, ठीक है ना, ये हमारे पास रिएक्टिविटी विथ या रिएक्शन विथ वाटर, वाटर लिख दो, H2O, ठीक है ना। अब बताइए
अगर यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन कराता है, ठीक है ना, तो बताइए क्या क्या बना सकता है। बहुत 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 बहुत। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर आप किसी का भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जितने भी मेटल है उन सब पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा +1 होगा। कितना होगा? +1 होगा किसी भी केस में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पर हम लोग एक और पॉइंट लिख सकते थे, यहाँ पर जो अपन ने लिखा ये स्मॉल साइज रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर तो ये अपन ने लिख लिया, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर जो लिथियम होता है, और हालांकि जो मेटल होता है वो एयर के साथ बहुत जल्दी ही रिएक्शन कर लेता है, यानी हाई रिएक्टिविटी होता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, मेटल को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करके रखते हैं। बात समझ में आती है ना, कहां पर, मतलब एब्जॉर्ब करके रखते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा ड्यू टू हाई, क्या बोलते हैं स्पेलिंग इसका, विगरस रिएक्टिविटी, सो अल्कली मेटल्स, ध्यान दीजिएगा, अल्कली मेटल्स बी stored in केरोसिन, किसमें, केरोसिन में, ठीक है ना। हालांकि एक बहुत ज्यादा ही हाई एक्टिविटी होती है, जिसके कारण अपन क्या करते हैं, अल्कली मेटल को स्टोर करके रखते हैं केरोसिन में। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो रिएक्टिविटी विथ वाटर बोले तो H2O, ठीक। चलिए देखते हैं, हालांकि थोड़ी सी बात ये भी है, मतलब they all react with vigorous या vigorous, vigorously, ठीक है ना, मतलब बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिए, मतलब किसी के वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट कर लेगा। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या बना देगा, यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड, यस हेलो, क्या बना देगा हमारे पास, मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है ना, तो इसके साथ ध्यान रखिएगा कि H2 गैस भी रिलीज होगी, ठीक है ना। रिएक्शन आप लोग अपने से भी बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिएगा कि लिथियम जो होता है वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लिथियम जो होता है उसका साइज क्या होता है, बहुत ही कम होता है। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो पहले इसको नोट कीजिए, या मैं लिखवा देता हूँ पॉइंट कि लिथियम we gain most reactivity but do not react किसके साथ, मतलब डू नॉट रिएक्ट जल्दी, मतलब जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो इसको लिख दीजिए ना, with वाटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर लिख सकते हो
वाटर, ठीक है ना। लिथियम क्या करता है, ज्यादा रिएक्टिविटी होता है, जिसकी वजह से क्या करता है वो, जल्दी वो रिएक्शन किसी के साथ, मतलब किसके साथ, वाटर के साथ नहीं कर पाता है। अगर आपसे पूछे रीजन बताइए क्या होगा, तो ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ लिथियम। बात समझ में आती है ना, लिख सकते हो नहीं, ड्यू टू, अगर लिखना चाहते हो तो ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ ठीक है ना लिथियम। जल्दी नोट कीजिए इसको। क्या हुआ आपको, क्या, जल्दी कमेंट में लिखिए कहां पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ए मेटल किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोडियम किसके साथ, H2 से रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और ये आपके पास ये बना दिया। और ध्यान रखिएगा इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है हाई होती है, किसकी, लिथियम की, ठीक, वेरी गुड, याद तक हो गया। चलिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। चलिए अब हम लोग कहां तक थे, सेकंड, थर्ड पे आते हैं। सभी ध्यान से देखिएगा, रिएक्टिविटी विथ डाइहाइड्रोजन, ठीक है ना, यानी H2, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर जैसे बात करते हैं मेटल H2 के साथ रिएक्ट करके, जैसे टेम्परेचर लेंगे 673 केल्विन, तो ये बना देगा मेटल हाइड्राइड, ठीक है ना, क्या बना देगा, मेटल हाइड्राइड, ठीक है, तो दिक्कत। अब आ जाइए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक और बात, सभी बना देंगे, यहाँ पर एम की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे एम मतलब लिथियम, सब ले सकते हो, लेकिन सोडियम को यहाँ पर मत लीजिएगा, सोडियम को सॉरी, ये लिथियम को मत लीजिएगा। रीजन यहाँ पर देखिए, क्योंकि लिथियम का जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना, तो उसको इससे रिएक्शन कराने के लिए मतलब H2 से रिएक्शन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, लिथियम जब आप H2 से रिएक्शन करवाते हो तो ध्यान रखिएगा केल्विन, ठीक है ना, साथ में थोड़ा एक, तब क्या करेगा ये, ट्वाइस लिथियम हाइड्राइड बना देगा। क्या बना देगा, लिथियम हाइड्राइड बना देगा। बात समझ आती है ना, वेरी गुड। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, यानी हालांकि जब आपने कहीं पर वाटर वाला पढ़ा था, ये ध्यान रखिएगा कि इसको मतलब कोई भी मेटल को पानी में रखते ही एक्सप्लोजन की तरह रिएक्ट करता है, किसी तरह एक्सप्लोजन की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है ना, बात समझ लिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिथियम क्या करता है, H2 से रिएक्ट करने के लिए थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर का यूज करेगा, रीजन क्योंकि उनका जो साइज होता है वो बहुत ही कम होता है और हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत, यानी इसका रीजन लिखना चाहते हो, ड्यू टू very small size and high electronegativity, बात समझ में आती है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। अब आते हैं फोर्थ पे, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, ठीक, ध्यान दीजिए यहां पर, ऑल अल्कली मेटल्स
alkali metals are easily reactive या react with इसके साथ हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये किसी भी हाइड्रोजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर लेता है, ठीक। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास यहां पर है एक मेटल जो है, हम लोग H2 से रिएक्शन करवाते हैं, जनरल है, ठीक। तो मेटल कुछ भी हो सकता है आपके पास, ठीक है ना। कौन कौन हो सकता है? बहुत सारी चीज हो सकता है, मतलब लिथियम, सोडियम, और यहाँ पर F2 Cl2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर M क्या हो सकता है? बात समझ में आती है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बनाएगा, आपके पास मेटल हाइड्राइड बना देगा, 2MH क्या बना दिया? X2 बनाया ना, तो ये हो जाएगा मेटल क्या बना देगा? हाइलाइट्स, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये जो बना देगा आपके पास मेटल हाइलाइट्स बना देगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर हम लोग हाइलाइट्स के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लेते हैं, फ्लोरीन्स को नहीं ले पाते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत ज्यादा हाई लेते होती है, ठीक है ना। लिथियम हाइलाइड के साथ बात करना, मतलब लिथियम के साथ कौन कौन हाइलाइट, सिर्फ लिथियम की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा है। क्यों? मैंने बोला कुछ समझ में आया? देखिए यही कुछ बातें होती है कि हम बोल तो देते हैं लेकिन किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, ठीक। तो चलिए, ऐसे हो तो आप बता सकते हो या पूछ सकते हो, ठीक। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर देखिए, चलो इसको लैंग्वेज में डाल देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। जैसे मैंने बात किया यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास इनकी कहानी, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ध्यान रखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटल हाइलाइड। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला क्या है आपके पास? लिथियम हाइलाइड आर कोवैलेंट इन नेचर। क्या है? कोवैलेंट इन नेचर। क्यों? अब ध्यान रखिएगा, यहां पर जो हाइलाइट है मैं लिख देता हूं, वो हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बात समझ में आती है ना। चलिए, क्या कारण है कि ये लिथियम हाइलाइड जो है कोवैलेंट इन नेचर में होता है? तो ध्यान दीजिए, स्मॉल हाइलाइड या स्मॉल केटायन डिस्टॉर्ट्स, अभी आप समझिएगा, डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन CLUD क्लाउड ऑफ अनायन। सो अभी लिखेगा मत, कोवैलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म। बस समझिएगा, मतलब यहाँ पर जो स्मॉल साइज होता है, ठीक है ना, इनकी स्मॉल साइज होने की वजह से ये क्या करता है? डिस्टॉर्ट होता है, जिसकी वजह से जो क्लाउड ऑफ अनायन होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करता है। अब आप समझोगे कि ये क्या बोल रहे हैं। देखिए मैं फिर से रिपीट मारता हूँ थोड़ी सी। रिएक्टिविटी विद डाइहाइड्रोजन, जब मेटल डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्राइड बनाता है। टेम्परेचर कितना ले रहा है? 673 केल्विन। मेटल की जगह आप क्या क्या यूज कर सकते हो, ये आपके पास दिया हुआ है। लिथियम इस टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ किसका? लिथियम एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। तो लिथियम के लिए हमें टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला रिएक्शन की रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, मतलब जितने भी मेटल्स है वो आसानी से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मेटल हैलाइड्स बनाता है, ठीक। तो लिथियम हैलाइड्स आर कोवैलेंट इन नेचर ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल साइज डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन, सो कोवैलेंट बॉन्ड बी फॉर्म्ड, ठीक है। ध्यान रखिएगा लिथियम हमेशा क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक बात देखिएगा यहाँ पर कि ये क्या है, लिथियम है, और ये क्या है आपके पास, क्लोरीन है। क्या है, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है आपके पास, प्लस चार्ज, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बातें आप लोगों ने पढ़ा होगा फजान्स रूल, ठीक। फजान्स रूल में बताया जाता है कि देखिए ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक। अब देखिए इसका साइज बड़ा है तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्बिट होंगे, सेल होंगे, ठीक है। तो सेल होंगे तो इनका यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मतलब ये न्यूक्लियस है, तो इनके ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ आ रही है ना, क्या होगा, ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझिएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, इनका तो साइज बहुत छोटा है, ठीक है ना, और एक कैटायन कब फॉर्म करेगा, जब ये क्या करेगा, लिथियम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, लिथियम प्लस। तो लिथियम के पास जनरली इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है, 2 1, और इसने एक डोनेट कर दिया तो 2 ही बचा, यानी इसके पास सेल कितना बचा, एक ही सेल बचा। यानी यहाँ पर जो प्लस चार्ज वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर जो है इसको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक। अट्रैक्ट नहीं करता है तो ये प्लस चार्ज क्या करता है, अपने तरफ डिस्टोर करता है, मतलब खींचता है इसको अपने तरफ, क्या करेगा, खींचेगा। कभी कभी हमारे मन में जब फजान्स रूल पढ़ते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि बड़ा साइज में छोटा साइज क्यों खींचेगा, ऐसा नहीं होगा, उल्टा इसको खींच लेगा, ठीक है। तो मैं आज बता दूं आपको, यहाँ पर जो होता है इनका जो न्यूक्लियस होता है इसके इलेक्ट्रॉन को बहुत कम खींच पाता है, क्यों, क्योंकि इनका डिस्टेंस बढ़ता है, ठीक। तो इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है। और यहाँ पर क्या है, इसके पास तो एक ही ऑर्बिट है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक। अब देखो इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन का भंडार खड़ा है, ठीक है ना भाई, यहाँ पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का भंडार खड़ा है, तो ये क्या करेगा, इसको अपने तरफ डिस्टोर करेगा, ठीक है ना, ठीक। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, अगर नहीं पहले पढ़े हुए हो तो इतना मैंने बता दिया, हालांकि मैं बता दूंगा जब एनोमलस बिहेवियर पढ़ेंगे तो हम लोग उसको क्लियर करेंगे, ठीक। अब देखिए ये जब इसको अपने तरफ खींचेगा तो थोड़ा सा साइज में चेंज आएगा, जैसे ये क्या हो गया, ये कैटायन, और ये जो हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से शेप आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये क्या आ जाएगा, इस तरह से शेप। यानी ये क्या हुआ, पहले आपका जो साइज था कुछ ऐसा था, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ है, ये इतना जो हुआ डिस्टॉर्ट हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ, देखो यहाँ पर, यानी कि आपके पास ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट किया, यानी डिस्टॉर्ट, ठीक है ना। और यहीं से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आप लोग पोलराइजेशन और पोलराइजिबिलिटी या पोलराइजिबिलिटी पावर, ठीक है ना। हम उनकी बात करेंगे थोड़ा सा ज्यादा। यहाँ पर देखिए क्यू कोवैलेंट बॉन्ड, हाँ देखिए ये क्या करता है, अपने तरफ खींचता है, जिसकी वजह से क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है, ठीक है। तो जल्दी इसको भी नोट कीजिए, जल्दी। हो गया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। श्योर। आज गर्मी बहुत है ना, ऐसा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है। और आप लोग को एक बात बता दूं, अब हम लोग अनअकैडमी में बहुत जल्दी आने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अब, एक कितने नंबर था हमारे पास, मे बी 4 था, देख लीजिए आप लोग नंबर गड़बड़ा है तो। ये हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर, कैसा है, रिड्यूसिंग नेचर। तो बात समझिएगा यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर के बारे में कुछ आप लोगों को दिक्कत इसमें,
फजांस रूल हम नहीं पढ़े हैं। तो नहीं पढ़े हो तो इसमें तो आपकी गलती है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग फजांस रूल नहीं पढ़े हो तो मैं एनोमलस बिहेवियर पढ़ाऊंगा, उसमें काफी दिक्कत बहुत को दिक्कत होती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ ना उसको एकदम वहां पे क्लियर ही करूंगा पूरा फजांस रूल, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पोलराइजिबिलिटी और एक पोलराइजिंग पावर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग रिड्यूसिंग नेचर। अभी होता क्या है, जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे, मतलब जो बंदा सामने वाले को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आती है ना, नहीं समझे? मतलब जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे लेकिन खुद को ऑक्सीडाइज कर ले, ठीक है ना, वही क्या है, रिड्यूसिंग नेचर का बंदा है, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अगर मैं बोलता हूं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बात करते हैं रिडक्शन की तो रिमूवल के बाद क्या होता है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी कोई पूछे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, या ये भी बोल सकते हो कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब देखिए ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो कौन सा चार्ज होगा, प्लस, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और ये जब एक्सेप्ट करेगा तो कैसा होगा, रिडक्शन होगा। बात समझ में आती है ना। यानी जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बात समझ में आती है ना। तो लिख सकते हैं आप लोग कि alkali metals they are good reducing, ये भी लिख दो, एजेंट, ठीक। अब यहाँ पर समझिएगा, कुछ बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेटल अगर सोडियम फॉर्म में है, ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, गैसेस में चेंज करते हैं। तो इसका जो डेल्टा एच होगा क्या होगा, सब्लिमिनेशन, ठीक है। अब मान लीजिए जब गैसेस में चला गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत आसान बात है। तो ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो M प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इसका जो डेल्टा एच होगा क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब जो एक और बात आती है हमारे पास, वो क्या होती है कि जब आप इस मेटल मतलब कैटायन को वाटर से रिएक्शन करवाते हो तो ये कैसा बना देगा, एक्वस फॉर्म में बना देगा। गैसेस किस में चला जाएगा, एक्वस। यानी अब बताइए, आप लोग इसे पहले भी पढ़े हो, तो मेटल कौन सा एंथैल्पी शो करेगा, यानी ये वाटर में डाले हो ना, तो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी, कैसा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक। जैसे एक कंपाउंड की अगर बात करूं यहां पर, तो आप लोग ध्यान से देखना कि जैसे लिथियम क्लोराइड है, कैसा है, लिथियम क्लोराइड। तो इसमें दो कहां से जाओगे, एक क्लोराइड है, तो ये क्या करता है, इसके ऊपर एक वाटर मॉलिक्यूल चला आता है, क्या आता है, वाटर, मतलब क्या करता है ना, उसके ऊपर चिपक गया होगा, ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल चिपका हुआ है। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए इन सब में जो लिथियम होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्यों क्यों, और लेकिन जो सोडियम होता है वो पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। लिथियम इसलिए होता है क्योंकि लिथियम का साइज कम होता है। तो आप लोग लिख भी सकते हो कि लिथियम इज strongest reducing agent, but sodium is poor reducing agent। लिथियम क्यों होता है, ड्यू टू
ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम। बस समझ आती है ना, इसमें कुछ बड़ी चीजें नहीं है, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी में भी पूछ लिया जाए तो ये बनाने आना चाहिए आपको, जैसे ये कंपाउंड फॉर्म कर दिया ना इसी का, यानी एक ऐसा नेचर का है, रिड्यूसिंग नेचर का है, ठीक। एक और बात, इसका लास्ट प्रॉपर्टी है, कितना नंबर हुआ 6, solubility in liquid अमोनिया। क्या है? लिक्विड अमोनिया, ठीक। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें सब बच्चे गलती करते हैं, थोड़ा सा क्या है ना, है भी लेंदी टाइप का, इसलिए बच्चों की गलती नहीं है, समझाने वालों के ऊपर भी गलती हो सकती है कि अगर कोई डायरेक्ट रिएक्शन लिख देता तो उसमें देखिए अभी तक हमने कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं किया है जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बातें है, बस कुछ बातें हैं जो कि आपको याद भी रखनी है और कुछ समझना भी। बात समझ में आती है ना। चलिए तो इसको देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग जनरल वे में इसको क्लियर कर लेंगे। जैसे देखिए आपके पास कोई मेटल दिया हुआ है, ठीक, इसका हम लोग रिएक्शन करते हैं, मैं मान लेता हूं XY NH3, ठीक। अब देखिए देता क्या है, ठीक है ना, देना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्या करता है, पहले कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ये मेटल है, ठीक, इसके अंदर देखो ना केटायन बनाएगा, केनायन बनाएगा, तो इसका केटायन है और ये NH3 है, और देखो इसका X यहाँ पर लिख दिया हमने, जितना मॉलिक्यूल यहाँ पर जाएगा तो वो क्या हो गया, X हो गया, ठीक। अब देखिए ये क्या है, केटायन है, तो इसी को साइन कौन सा दे देते हैं, प्लस, ठीक। उसके बाद अब देखिए इसका ये केटायन पार्ट हो गया, अब एनायन पार्ट कैसे लिखते हैं, तो देखिए इनसे तो इलेक्ट्रॉन भी निकला होगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो यहाँ पर लिखे और ब्रैकेट में NH3 और Y लिख देंगे, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन है यानी कैसा फॉर्म करेगा, निगेटिव, क्या करेगा, ये निगेटिव फॉर्म करेगा। बात समझ में आती है ना, ठीक। अब देखिए इनकी कुछ यहाँ से प्रॉपर्टीज निकल कर आती है जो कि आप लोग को ध्यान भी रखना पड़ता है, ठीक है ना। इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कैसा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, पैरा मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक। दूसरी पॉइंट, ये जो कलर देता है, ये जो ध्यान रखिएगा, ये जो सोल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया है, ठीक है ना, ये जो कलर देगा एक ऐसा देगा, ब्लू कलर देगा, ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। कैसा कलर देता है, ब्लू, ठीक है ना। अब आते हैं, लेकिन यही पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में कलर देता है, लेकिन उसके बाद हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो कैसा हो जाता है, डाया मैग्नेटिक होता है, ठीक है ना। उसके अंदर भी थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, जैसे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से दिया 2M एक कॉम्प्लेक्स है, X plus 2 electron gives twice M NH2 और ये देता है H2 गैस को रिलीज कर देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि अब यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी होगी, पहला नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो किस नेचर का है, डाया मैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो किस नेचर का है, डाया मैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा इसका जो कलर होता है थोड़ा सा उटपटांग भी नहीं होता है, ब्रॉन्ज कलर होता है। कैसा होता है, ब्रॉन्ज कलर होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस कंपाउंड को लिखने आना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना। इस कंपाउंड को कभी कभी आपको लिखने आना चाहिए, ठीक। मैंने बहुत आसान तरीके से दे दिया है, यहाँ पर देखिए XY की जगह पर
2 3 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, ठीक। एक कॉम्प्लेक्स का केटायन है और कॉम्प्लेक्स का एनायन होता है, ठीक। इसको जल्दी नोट कीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका एनोमलस बिहेवियर पढ़ते हैं, ठीक है। हो गया, ऐसे कीजिए ना। हम लोग अब एनोमलस बिहेवियर पढ़ने वाले हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। जस्ट आज ही लेक्चर अपलोड हो जाएगा, इसलिए क्या कीजिए आप लोग, जो अगला लेक्चर होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।